पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के रेडियो एक्टिविटी की खोज साथियों किसने की, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे। हेनरी बेकरल की अगर बात करें तो इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर बात करते हैं, आपने भी साथियों ये कई बार देखा होगा, E बराबर MC स्क्वायर, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो साथियों अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, तो किसके द्वारा सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया था, मैं कहूंगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, बेंगलोर में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन भी कहते हैं शॉर्ट में, तो इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो साथियों कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, 1930 में दिया गया था। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि परमाणु के नाभिक की खोज साथियों किसने की थी, तो यहां पर आपको बताना है फटाफट आंसर क्या होगा। कैस्कोग्राफी नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई। अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो आप किसका चयन करेंगे, जगदीश चंद्र बोस का चयन करेंगे, यानी कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। उसके बाद देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसकी कृति है, तो ये साथियों किसकी कृति है आपको मालूम होना चाहिए, मेघनाथ शाह की ये कृति है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, तो चेचक के टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चंस यहां पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को साथियों आपको तैयार करना है। मैं कहूंगा आपका एग्जाम बहुत शानदार हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको साथियों महसूस नहीं होगी। उसके बाद देखिए, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो किसने इसकी खोज की, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा ही साथियों परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। देखिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और अगर आप ये बेसिक क्वेश्चंस जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या इसमें से कुछ क्वेश्चंस जानते हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं जानते हैं तो उन क्वेश्चंस को साथियों तैयार कर लीजिए आप लोग। कह रहे कि द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज ये रचना बहुत पूछी जाती है, तो ये किसकी रचना है, मैं कहूंगा साथियों ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें साथियों, ये कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, तो मैं अगर कहूं हेनरी कैवेंडिश की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में साथियों किसने खोज की, तो हेनरी कैवेंडिश ने की। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई, तो रक्त परिवहन की अगर बात करें तो विलियम हार्वे के द्वारा ही रक्त परिवहन की खोज की गई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एक्सरे की खोज साथियों किसने की, तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई, WC रॉन्टजन के द्वारा ही साथियों एक्सरे की खोज की गई। उसके बाद देखिए, गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया। ठीक है, चलिए तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। तो यहां पर गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया, ध्यान दीजिए प्रतिपादित आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रतिपादित साथियों गैलीलियो ने किया, न्यूटन ने नहीं साथियों, गैलीलियो ने इसको प्रतिपादित किया। उसके बाद देखिए कह रहे कि गति के नियम दिए किसने, तो गति के नियम किसने दिए, तो साथियों न्यूटन ने दिए, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का बर्ड्समैन साथियों किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को ही भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने कि अनुवंशिकी कोड की खोज किसने की, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा ही साथियों अनुवंशिकी कोड की खोज की गई थी। आंसर आपका, स्कोप का निर्माण किसने किया था बताइए, तो किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा ही साथियों टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी मुझे बताइए, तो अगर मैं साथियों कहूं आपसे कि CD डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई, तो मैं कहूंगा बिल्कुल CD डुबे के द्वारा ही लाइसोसोम की खोज की गई। इन सभी सवालों को साथियों क्लास में ही आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की अगर बात करें किसके द्वारा दिया गया, तो साथियों डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।